सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीतों के साथ परमेश्वर के वचन हम फिर सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत तक पूरे मन से हमारे साथ शामिल रहने के लिए हम आप सभी को अनुरोध करते हैं। सबसे पहले हम आइजो साउथ वेस्ट मसीह संगति और बुंगकोन कोशन मसीह संगति से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड डेविड लरमलिया नरालते की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। प्रभु तुम्हार करुणाय धन्य হলাম, प्रभु तुम्हार आशीर्বাদ মাথায় নিলাম। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। অন্তরে যে ব্যথা পাইনি সারা, সে ব্যথা সয়েছিলে তুমি নীরবে। তাই মুক্তি সূর্য তুমি যে যিশু, তোমার আলোয় মোরা মুক্তি পেলাম। আজি অন্তরে যে ব্যথা পাইনি সারা, সে ব্যথা সয়েছিলে তুমি নীরবে। তাই মুক্তি সূর্য তুমি যে যিশু, তোমার আলোয় মোরা মুক্তি পেলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম,
आए हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय 24 पद से 29 तक को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के रचित सुसमाचार 20 अध्याय 24 पद से 29 तक परमेश्वर के वचन सुनते हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर आशीष करे। मेरे मसीही प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम अपने व्यक्तिगत रूप में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हम किस हद तक हम पहचानते हैं, किस प्रकार हम पहचानते हैं और उस प्रभु के साथ हमारा क्या रिश्ता है, इन 3 चीज़ों को हम विचार करेंगे। हमारे यहाँ प्रदेश में और प्रदेश के बाहर दुनिया भर में मसीही जन बहुत लोग हैं। सुसमाचार का प्रचार होता रहा। 2000 साल पहले ये सुसमाचार का प्रचार हुआ। यरूशलेम से लेकर समरी और दुनिया के अंत तक सुसमाचार का प्रचार हुआ। और हमारे यहाँ प्रदेश में भी हमारे पूर्वजों ने, जिन पर पवित्र आत्मा का प्रोत्साहित हुआ, जागरण हुआ, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और आज हम देखते हैं हमारे यहाँ प्रदेश में भी नाना प्रकार के जाति भाई बहनें इस सुसमाचार को अपनाकर जीवन बदले हैं। किंतु हमारा विश्वास को हम झांक कर देखें, यहाँ हम चेलों के जीवन में किस प्रकार प्रभु यीशु का महत्व था, उनका रिश्ता कैसा था और उनकी पहचान किस हद तक थी, ये सोचने का बहुत ज़रूरी है। जो पद बाइबल में से हमने पढ़े थे, यहाँ हम एक शख्स, एक आदमी जो 12 चेले में से थे, जिनका नाम थोमा, ये थोमा उन चेलों में से थे जिन्होंने अपने यीशु, अपने गुरु के पीछे होकर उनके प्रचार सुने, सत्संग में उनके साथ गए और उनके आश्चर्य किए कर्मों को उन्होंने देखा, अपने आँखों से मुर्दों को जिलाते देखा, लंगड़ों को उनके पैर पर खड़े करते देखा और बहुत सारे प्रकार के बीमारियों को, मरीजों को उन्होंने चंगाई दी। ये सब होकर भी इन चेलों ने
व्यक्तिगत रूप से थोमा जैसा व्यक्ति, उन्होंने अपने उस प्रभु को जिस हद से उन्होंने पहचाना वो काफी नहीं था। प्रभु यीशु उनको बार बार बताते कि वो दिन आएगा जब वे उनमें से पकड़े जाएंगे और उसे क्रूस पर सताकर उसे लटकाया जाएगा और उसे मौत के घाट उतार देंगे, परंतु मृत्यु को जीतकर, मृत्यु पर विजय होकर वे तीसरे दिन जी उठेंगे। और इतना कि वो उनके पिता के पास चले जाएंगे और वो फिर आएंगे अपने चेलों को और उसके भक्त लोगों को, उस पर विश्वास करने वालों को, उस पर ठहरने वालों को वो अपने पिता के पास ले जाएंगे। ये सब सुनकर भी थोमा का विश्वास कैसा था, ये सोचने की बात है। एक प्रकार से ये हम अजीब लगते होंगे, लेकिन ये अजीब की बात नहीं, ये हकीकत है। शायद आज हमारे साथ भी ये हो सकता है। क्या सच यही है? हम अपने जीवन, अपने विश्वास को हम झोंक कर, परख कर देखें। प्रभु मरे थे, उसे कब्रिस्तान पर रखा गया उनका शव, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने कहा कि वो जी उठेंगे, तब वो लोग कहा थे, जिस प्रभु के साथ, जिस गुरु के साथ उन लोगों ने सेवा की थी, उसके पुनरुत्थित, उसका वापस आना शायद बेहद इंतजार करते होंगे। लेकिन प्रभु मर गए थे, उनका विश्वास कहा गया। वे प्रभु के शव तक देखने नहीं गए। लेकिन हम मार्कुस के रचित सुसमाचार को अगर हम देखते हैं तो वहाँ चेलों में से भी कोई नहीं था, लेकिन एक स्त्री, एक नारी जिनका नाम मरियम मगदलिनी, ये औरत वो थी जिस प्रकार मार्कुस कहता है कि जिनके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं प्रभु ने निकाले थे। वो आई थी प्रभु के शव को देखने और परखने की प्रभु सचमुच जी उठा कि नहीं। और ये सच्चाई, ये गवाही हुई थी उनके पास, और वो चले गए वहाँ से और इस सच्चाई को, इस पुनरुत्थान को प्रभु के बारे में बताने के लिए चेलों के पास गई। और फिर 2 चेलों के पास यीशु दिखाई दिया, दर्शन दिया। और उतना ही नहीं, 11 के पास, 11 जन जो थे चेले, वो सब उनके पास जाकर प्रभु ने प्रकट किया, दर्शन दिया। लेकिन ये सब लोगों ने नहीं माना, सही रूप से, सीधे रूप से नहीं माना। एक तरफ यह अजीब की बात है, हमारे विश्वासी जीवन में भी हम अपने आप को देखें। हम अपने आप को विश्वास जन कहते हैं, हम मसीही हम अपने आप को कहते हैं, हमने बपतिस्मा लिया, ठीक है, हम संगति पर आते हैं, ठीक है, ये, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं। ज़रूरी ये है कि हम अपने प्रभु को किस हद तक, किस गहराई से हम पहचानते हैं। हम अपने हृदय, अपने दिल, अपने मन, परिपूर्ण रूप से हम उस प्रभु यीशु को कैसे पहचानते, ये हम सोचें। और ये लोग कहाँ थे? सुसमाचार कहता है कि वो लोग घर पे बंद होकर, दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर थे। शायद प्रार्थना कर रहे होंगे, संगति कर रहे होंगे। लेकिन एक तरफ ये भी जाहिर होता है कि वो जो उनका शक्तिशाली प्रभु था वो नहीं रहा। शर्म से उनके सर झुके थे। यहूदियों के बीच वो आने जाने से शर्म रखते थे। समाज उनको क्या कहेंगे, ये सब उनके दिल में दौड़ रहे होंगे। लेकिन प्रभु उनके हारे हुए मन को देखकर उन पर प्रकट किया। दरवाज़ा बंद था, फिर भी वो भीतर गए और अपने आप को प्रकट किया। उनको बताया, शांति हो, शांति हो, तुम्हें शांति मिले। देखकर चेले तो भड़क उठे, अजीब लगा, लेकिन उनके सामने उनका प्रभु, वही प्रभु प्रकट था। वे मान गए थे। लेकिन जब इस तरह हुआ
उनके बीच में से एक था जो चेला थोमा था, वो नहीं रहा था। जब चेलों ने उनको बताया कि प्रभु आया और हम पर प्रकट किया है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो कहता है मुझे विश्वास करना है तो व्यक्तिगत रूप से मैं उसे देखना चाहता हूं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, शक करता है, लेकिन ये सच्चाई को जानना चाहता है। एक तरफ से हम सोचे तो सच्चाई को जानना चाहता है, और फिर प्रभु ये नहीं चाहता कि थोमा भी उस सच्चाई को ना जाने, इसलिए व्यक्तिगत रूप के लिए थोमा के लिए फिर प्रकट हुए और प्रभु ने उनको बुलाया, तुम्हें विश्वास होना चाहिए, देखो तुम अविश्वासी मत रहो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझ पर विश्वास ना करे या अविश्वास करे। आओ मुझे परख कर देखो, मुझे परख कर देखो और पहचानो कि मैं क्या हूं, कौन हूं। क्या मैं सिर्फ छाया हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? थोमा ने उनको छुआ और थोमा के जुबान से क्या निकला? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये बहुत जरूरी शब्द है। थोमा जो अविश्वास करता है, शक करता है, अब उनके जुबान से ये सुंदर शब्द पुकार कर प्रभु को बुलाता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। भाई और बहनों, क्या थोमा की तरह हम उस प्रभु को हम पुकार सकते हैं? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज वो यीशु मसीह आपके लिए कौन है? शायद दूसरे लोग, इवेंजलिस्ट लोग, प्रेरित लोगों ने हमें बताया हो, शायद हमने पवित्र शास्त्र में से पढ़कर कहानी के रूप में हमने सुना हो। कोई तो बचपन से आकर इस पवित्र शास्त्र को पढ़कर यीशु के बारे में जाना हो, या कोई 1-2 साल पहले, कल परसों इस यीशु मसीह के बारे में कहानी के रूप में जाना हो, और पढ़कर भी हम कह सकते हैं कि हाँ, यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ था, उनका माता मरियम, पिता यूसुफ मिस्त्री था एक, और उन्होंने 3 साल सेवा की, उन्होंने ये किया, वो नहीं किया, वो कहा गया, क्या हुआ, और ये सब तो कहानी के रूप से हम शायद बता सकते हैं और हम जान भी सकते हैं, ज्ञान रूप से हम उसे जान सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से उसे पहचानना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, इस पर आप गर्व रखें और इस पर आप सोचें। पहचानना और जानने में बहुत फर्क है। जानना काफी नहीं, व्यक्तिगत रूप से हम उसे पहचाने, जिस तरह थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हम झुंड में एक साथ तो हम अपने आप को क्रिस्तान या विश्वासी कहते हैं, लेकिन जब हम अकेले हैं, समाज में हैं, गली में हैं, बाजार में हैं, हम अपने काम में हो, कहीं भी हो, क्या व्यक्तिगत रूप से हम उस प्रभु को, उस परमेश्वर को हम प्रकट कर सकते हैं? चेले भी शर्म से सर झुककर शायद समाज से वे हटकर अपने आप को बंद किए थे, लेकिन आज हम इस तरह ना करें। हर एक मसीही भाई बहन, यह समय है, शायद हर एक को हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी हम हो, जहां भी हम काम करें, व्यक्तिगत रूप में भी हम उस प्रभु को हम अपना जीवन से गवाही दें कि वो हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। यीशु ने थोमा को उत्तर दिया था, देखिए तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आज हमने प्रभु को अपनी आंखों से हमने उसे जीवित रूप से नहीं देखा है, लेकिन पवित्र शास्त्र में इसके बारे में साफ साफ लिखा है, और वो प्रभु जीवित रूप से, वो जिन पर जो लोग उसके राह देखते हैं, जो उसके लिए तड़पते हैं, उन पर दर्शन करता है और अपने आप को प्रकट करता है। हमारे जीवन में बहुत ऐसे चीज़ हैं
जो सच्चाई के अलावा बहुत सारे चीज़ हमारे जीवन में जो हमें चाहिए, दुनियादारी, ये सब जो हम देख सकते हैं, प्रधानताएं, ये सब हम देख सकते हैं, विकास हम देख सकते हैं, लेकिन इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि जो मुर्दे और जीवितों पर वो न्याय करने के लिए आएगा, उस प्रभु को क्या हम गर्व से हम हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हम क्या कह सकेंगे? इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे पतरस भी है। पतरस भी पहले कहते थे, हे प्रभु, ये लोग अगर आपके पीछे हट जाए, लेकिन मैं कभी नहीं हटूंगा, जहां आप मरेंगे हम वहीं मरेंगे, छाती तनकर बोलते थे। लेकिन जिस दिन, जिस रात, जिस शाम उस पर वो चल रहा था, पिलातुस के यहां चेले कहा गए थे, पतरस कहा गए थे, वो सिर्फ दूर से वो दर्शन देख रहे थे, बस जो तमाशा हो रहा था उनके प्रभु पर, गुरु पर, बस वो देख रहा था। और लोगों ने इनको पूछा, स्त्रियों ने पूछा, शायद तुम उनके बीच में से थे ना? ना। पतरस कहता, नहीं नहीं, मैं उस शख्स को कभी नहीं जानता, इस शख्स को मैं कभी नहीं जानता, पहचानता भी नहीं, मैं उनके बीच में से नहीं हूं। देखिए ये सब क्यों? लेकिन जब नया जीवन जब आता है, उस जीवित परमेश्वर के साथ जब हमारा दर्शन होता है, आमने सामने जब हमारा मिलन होता है, और थोमा की तरह जब हम उससे हम पुकार सकेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तब शारीरिक रूप से सिर्फ नहीं, ज्ञान रूप से ही नहीं, आत्मिक रूप से अंदर की परिवर्तन होता है, और तब इसी परिवर्तन में ही उस प्रभु की सच्चाई को हम पहचान सकते हैं। तो आज हम कहाँ हैं? क्या इस प्रभु को हमने सिर्फ दूसरों के कहानी के आधार पर, वो यीशु मसीह है, उद्धार करता है, हम कहते आए हैं? हमें हर एक को ये विश्वास होना चाहिए कि वो मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर है। इस तरह हम उस उद्धारकर्ता प्रभु ये मसीह को हम पहचान सकने के वास्ते पवित्र आत्मा हम पर आए, उसकी मदद हम पर आए, उसकी प्रोत्साहन हम पर आए। जिस तरह पतरस ऐसा होकर भी अपने प्रभु पर जब उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, दिल हार कर, जीवन झुक कर अपने प्रभु के सामने बयान दिया, फिर प्रभु उनको पहचानता है और कहता, देखो तुम पतरस हो, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूँगा। देखिए ऐसे परिवर्तित जीवन, ऐसे बदले हुए जीवन पर कितना बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ठहराता है। आज आपके जीवन में भी वो सिर्फ इन संसार के नहीं, ये देखाई के लिए नहीं, अनदेखे आसमानी स्वर्गीय चीजों पर जो प्रेरित और जो परियां, जो दूत लोग भी जो नहीं कर सके, सुसमाचार का प्रचारण और उसका जो जिम्मेदारी है आप पर वो ठहराना चाहते हैं। आए हम ऐसे जीवन को ले आए, हम उस पुनरुत्थित प्रभु को फिर से पहचाने, ताकि हम उससे हम कह सके, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन को हम सबके लिए आशीष करे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के सुने गए परमेश्वर के वचन सभी दर्शकों के लिए तन मन तथा आत्मिक रूप से आशीष बने। अभी हम दो और सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। एली वार्ते और शेला लेप्चा के ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे।
जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसकी इरादे से मैं बन गया, उसकी इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसराना समझना कभी। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसराना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गा
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम आप समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर देने के लिए हम ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।